अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। आज का जो हमारा बाब है वो है बाबुन फिल इक़्तिसाद फिल इबादती। इबादत यानी इताअत के कामों के अंदर दरमियानी रास्ता इख्तियार करने का बयान। मियान रवि यानी बीच का जो रास्ता होता है, आदमी उस रास्ते को अपनाए, उसका बयान। और ये बीच का रास्ता शरीयत के अंदर बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है, इसका हुक्म भी दिया है। क़ाल अल्लाह तआला, अल्लाह तआला ने फरमाया ताहा। ताहा कुरान मजीद के अंदर इस तरह से जगह जगह कुछ हरूफ बयान हुए हैं सूरतों के आगाज में, शुरुआत में। इन्हें हरूफ मुक़त्ताअत कहा जाता है, यानी वो हरूफ जो तन्हा तन्हा जुदा जुदा टुकड़े टुकड़े बयान किए गए हैं। इनका असल माना क्या है अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं पता। अल्लाह ताला ने इनका माना नहीं बताया, और जब अल्लाह ने नहीं बताया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें नहीं बताया। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो भी बात कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से कहते हैं, अल्लाह की वही के मुताबिक कहते हैं। हाँ, इतना जरूर समझ में आता है ताहा, अलिफ लाम मीम, यासीन, हामीम, इन हुरूफ से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को इन्हीं हुरूफ से तरतीब दिया है। अलिफ से या तक जितने हुरूफ हैं उनमें हामीम भी आता है, ताहा भी आता है। तो अल्लाह ताला का इन हुरूफ को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि मक्का वालों, ए मक्का के लोगों, तुम ये कहते हो कि इस कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से गढ़ लिया है, अपने पास से बना लिया है। अगर तुम्हारा दावा ये है तो तुम भी इन अल्फाज को जानते हो, अरबी जबान के माहिर हो। अगर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना सकते हैं जबकि वो पढ़े हुए नहीं है, उनसे लिखना पढ़ना नहीं आता नबी से, जब नबी बना सकते हैं तुम्हारे कहने के मुताबिक, तो तुम तो अरबी जबान के बहुत बड़े माहिर हो, तुम भी बना के दिखा दो, एक आयत बना के दिखा दो, एक सूरत बना के दिखा दो। तो मक्का वाले नहीं बना सके। तो ये ताहा हुरूफ मुक़त्ताअत है, वो हुरूफ जो तन्हा तन्हा जुदा जुदा कुरान मजीद के अंदर बयान किए गए हैं। इनका माना अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मा अंज़लना, हमने नहीं उतारा, नहीं नाज़िल किया, अलैका, आपके ऊपर, आपके दिन पर, अल कुरान, कुरान मजीद को, लितश्क़ा, इसलिए कि वो आपको परेशानी में डाल दे, मशक्क़त में डाल दे। तो अल्लाह ताला का कुरान मजीद को नाज़िल करने का मकसद ये नहीं था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करें, बल्कि हकीकी मकसद ये है कि मुसलमान इस किताब को जिंदगी में लाएं, इस पे अमल करें। वक़ाल तआला, एक जगह अल्लाह ने फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ में आसानी चाहता है। वला युरीदु, और वो नहीं चाहता, कौन? अल्लाह ताला, बिकुम, तुम्हारे साथ, अल उसरा, सख्ती को। अल्लाह ताला तुम पर सख्ती करना नहीं चाहता, अल्लाह तुम पे आसानी करना चाहता है। तो अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि हमारे हर काम में आसानी है, हम तुम पे तंगी नहीं डालना चाहते। इंसान है जो खुद अपने ऊपर अपने आप पे तंगी डालता है, अपने आप को मुसीबत में डाल लेता है। अब इंशाअल्लाह ये हदीसें आगे आ रही हैं, आपको इससे अंदाजा होगा कि शरीयत ने हम पे कितनी आसानी की है और हमने अपने आप को कितनी मुसीबत में डाला या डालने की कोशिश की। वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना नबी दखल अलैहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास आए। व इंदहा इमरातुन, और आपके पास एक औरत बैठी हुई थी। काला, तो प्यारे नबी ने फरमाया मन हाज़िही, ये औरत कौन है? अपनी बीवी से पूछा आपने। कालत, हजरत आयशा ने कहा हाज़िही फुलानतुन, ये फला फला औरत है, ये जो भी उसका नाम था आपने बताया। तज़कुरु मिन सलातिहा, हजरत आयशा ने उस औरत की नमाज का जिक्र किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत बड़ी नमाजी है, बहुत नमाजें पढ़ती है। इशारा है नफिल नमाजों की तरफ। काला, तो आपने कहा माह, ठहरो, ठहर जाओ। अलैकुम बिमा तुतीकूना, अपने ऊपर उस चीज को लाजिम पकड़ो, लाजिम कर लो जिसकी तुम ताकत रखते हो।
यानी ऐसा काम ना करो जो तुम्हारी ताकत से बाहर हो। हजरत आयशा ने कहा कि ये बहुत नमाजें पढ़ती है, नफिल नमाजों को कसरत से एहतमाम करती है, तो आपने फरमाया ठहरो, ऐसा ना करो। ये जो कलमा है माह, ये इंसान को डांटने के लिए आता है, तौबीख के लिए आता है, धमकाने के लिए आता है। फरमाया फवल्लाह, अल्लाह की कसम, ला यमन्नुल्लाहु हत्ता तमन्नौ, अल्लाह ताला उकताता नहीं है नेकियां करने के बाद सवाब देने से, यहां तक कि तुम अमल करते करते उकता जाओगे। यानी प्यारे नबी ये बताना चाहते हैं इस हदीस के अंदर कि इंसान जो अपने ऊपर नफिल नमाजों को लागू कर लेता है, वाजिब कर लेता है कि मैं जोहर के बाद इतनी पढ़ूंगा, असर के बाद इतनी पढ़ूंगा, या असर से पहले मगरिब के बाद इतनी बैठ के पढ़ूंगा, इशा के बाद इतनी पढ़ूंगा, बैठकर रोजाना का मामूल बना लेता है। अब वो कभी बीमार हो जाता है तो नहीं पढ़ पाता है। तो प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसा ना किया करो, बल्कि जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है उतने काम किया करो, ताकत से ज्यादा काम मत करो। वकान अहब्बुद्दीन इलैहि, अल्लाह ताला को दीन के वो काम ज्यादा पसंद हैं, मा दावमा साहिबहु अलैहि, जिसको करने वाला उन कामों को हमेशा करे। क्या मतलब ये है कि आप कोई काम करें नेकी का या नफिल नमाज का एहतमाम करें, इतनी ज्यादा पढ़े कि कुछ दिन करें फिर थक के उगता के बैठ जाएं आप, तो ऐसा ना करें। आप रोजाना 2 रकात पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें। आप 10 ना पढ़ के, 12 ना पढ़ के, 20 ना पढ़ के रोजाना 2-4 रकात नफिल नमाज पढ़ लिया करें, ये काफी है आपके लिए। रोजाना पढ़ें आप इस चीज को। लेकिन जब आप रोजाना 10 पढ़ेंगी, 20 पढ़ेंगी, तो किसी दिन उगता भी जाएंगी आप। तो प्यारे नबी यही बता रहे कि आप उगता जाओगे इबादत करते करते, अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं उगताएगा। तो हदीस का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, और आगे वाली हदीस जो है वो अच्छे अंदाज में समझाएगी हमें कि नेकी क्या होती है, अमल क्या होता है, दरमियानी रास्ता क्या होता है। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जाअ सलासतु रहतिन, 3 आदमी आए इला बुयूत अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरों के, आपकी बीवियों के घर। यस अनूना, वो सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे, अन इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में कि रसूल अकरम इबादत कैसे करते हैं। फलम्मा उखबिरू, जब उन्हें बताया गया, कअन्नहुम तक़ामुहा, तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस इबादत को कम समझा, यानी बस नबी इतनी ही इबादत करते हैं। वक़ालू, कहने लगे, ऐना नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम नबी से क्या मुकाबला करें, या हमारा नबी से क्या मुकाबला, नबी कहां हम कहां। कद गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा ताख़रा, आपके अगले भी पिछले भी तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं। क़ाला अहदुहुम, उनमें से एक ने कहा, अमा अना, बहरहाल मैं, फ़उसल्ली लैला अबदा, सारी रात नमाजें पढ़ूंगा। अब देखिए इस हदीस के अंदर एक आदमी अपने ऊपर ऐसे काम को जो शरीयत ने उस पर लागू नहीं किया है, शरीयत ने उसको करने का हुक्म नहीं दिया है, अब वो आदमी इस काम को अपने ऊपर खामखा जबरदस्ती लागू कर रहा है कि मैं तो सारी रात नमाजें पढ़ूंगा। वक़ाल आखिर, दूसरे ने कहा, व अना असुमु दहरा, मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा, वला उफ्तिर, इफ्तार नहीं करूंगा। वक़ाल आखिर, तीसरे ने कहा, व अना अअतज़िमुन निसा, मैं औरतों के पास जाऊंगा ही नहीं, फला अतज़व्वजु अबदा, और मैं कभी शादी भी नहीं करूंगा। अब ये तीनों आदमी वो हैं जिन्होंने खामखा अपने ऊपर ऐसे कामों को नाद दिया, डाल दिया, जिसका शरीयत ने इनको हुक्म नहीं दिया। फजा रसूल, अल्लाह के रसूल आए, इन्हिम, उनके पास, का फ़क़ाला, तो आपने कहा, अंतुम लज़ीना कुंतुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम ही हो वो तीनों आदमी जिन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। अमा वल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नी लअख़शाकुम, मैं तुम सब में अल्लाह से ज्यादा डरता हूं, व अत्क़ाकुम, और मेरे अंदर तुम्हारे मुकाबले में तक़वा भी सबसे ज्यादा है। लाकिन्नी असूमु, लेकिन मैं रोजे भी रखता हूँ, व उफ्तिरू, इफ्तार भी करता हूँ, व उसल्ली, नमाजें भी पढ़ता हूँ, व अरक़ुदू, सोता भी हूँ, व अतज़व्वजुन निसा, शादियां भी करता हूँ।
फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, तो जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ लिया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इस हदीस को आप बड़े अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं कि 3 आदमियों ने अपने ऊपर ऐसे काम को लाद लिया, लागू कर लिया जिसका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। प्यारे नबी ने समझाया कि देखो मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं, तकवा मेरे अंदर सबसे ज्यादा है, मैं नमाज भी पढ़ता हूं, सोता भी हूं। तो तुम्हें सारी रात नमाज नहीं पढ़नी है, सोना भी है। सही तरीका यह है कि आप 2 पहर सो जाएं और आखिरी पहर में रात के जागे, रात इशा के बाद सो जाएं फौरन, और फिर जो आखिरी पहर होता है तहज्जुद का जो वक्त होता है, सहरी का वक्त, वहां जागे आप, नमाज पढ़े। मैं भी सोता हूं और मैं नमाज रोजे भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं। तुम कहते हो कि हम रोजा रखेंगे इफ्तार नहीं करेंगे, तो ये सही नहीं है, गलत है। और एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा, आपने कहा मैंने शादियां की है, मैं अपनी बीवी के पास जाता हूं, तुम भी जाया करो, शादी करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। तो शरीयत ने ऐसे लोगों को धमकाया है जो बीच का रास्ता छोड़ के शरीयत के खिलाफ वर्जी करते हैं और अपने ऊपर ऐसे कामों को लागू कर लेते हैं जिसका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। वान इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी क़ाल, प्यारे नबी ने फरमाया, हलकल मुतनत्तिऊन क़ालहा सलासन, 3 मरतबा आपने ये बात कही। अल मुतनत्तिऊन अल मुतअम्मिक़ून अल मुशद्दिदून फी गैर मौज़ि'i तशदीद। तो प्यारे नबी ने फरमाया दीन में सख्ती करने वाले हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। यानी जिसने दीन में अपनी तरफ से सख्ती की, बेजा सख्ती, वो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। शरीयत ने जितना आपको बता दिया उतना ही कीजिए। आप अपनी तरफ से किसी काम को दीन में दाखिल करने की कोशिश मत कीजिए। शरीयत ने इससे मना किया है, रोका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया था, कहा अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा अमल बताइए जन्नत में दाखिल हो जाऊं। ये हदीस सही बुखारी किताबुल जनाइज के अंदर मौजूद है, सही मुस्लिम किताबुल ईमान के अंदर मौजूद है। कहा कि अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ में किसी को शरीक ना बना, नमाज की पाबंदी कर, ज़कात दे, रमजान के रोजे रख। तो उस देहाती ने कहा कि अल्लाह की कसम जितना आपने बताया उतना ही करूंगा, ना कम करूंगा ना ज्यादा करूंगा। प्यारे नबी ने फरमाया था, अल्लाह की कसम वल्लाह, जो आदमी दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहता है कि देखो ये आदमी जन्नती जा रहा है, तो प्यारे नबी ने इस हदीस के अंदर एक देहाती को 4 काम बताए, अल्लाह की इबादत, नमाज, रोजा, ज़कात। तो देहाती ने क्या कहा, जितना बताया अल्लाह के नबी उतना ही करूंगा। तो आपने फरमाया अगर इस आदमी ने सच कहा जन्नत में दाखिल हो गया। तो मालूम यह हुआ शरीयत ने इंसान को जिन कामों के करने का हुक्म दिया है, आदमी उतना ही काम करे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। आगे आगे हदीस देखे, बड़ी वाज़ेह है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी क़ाल, प्यारे नबी ने फरमाया, इन्न दीन युस्रुन, दीन आसान है, वमन युशाद्दीनु इल्ला गलबहु, जो इंसान दीन के अंदर बेजा सख्ती करेगा, अपनी तरफ से दीन में किसी काम को दाखिल करेगा, इल्ला गलबहु, तो दीन जो है उस पर गालिब आ जाएगा। यानी वो इंसान उस अमल को बेजा दाखिल करने के बाद बहुत जल्दी थक जाएगा और फिर उस अमल को करना छोड़ देगा। यानी दीन उस पर गालिब आ जाएगा, वो अमल, वो काम, और इंसान जो है हार के थक के बैठ जाएगा। तो प्यारे नबी ने फरमाया, फसद्दिदू, तुम सीधे सीधे चलो, सीधे रास्ते को अपनाओ, वकारेबू, और बीच का रास्ता, दरमियानी रास्ता इख्तियार करो, मियाना रवि इख्तियार करो। वह अब शेरू, और खुश हो जाओ, तुम्हें बशारत खुशखबरी है। वस्तईनु बिल गदवत व रोहत, सुबह और शाम को जो है मदद हासिल करो, मदद तलब करो। वशे मिनत दुमजते, और रात के कुछ हिस्से में, रात के वक्त में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर यह पैगाम दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कि आप जो है सुबह में अल्लाह की इबादत करें, शाम में अल्लाह की इबादत करें, रात में अल्लाह की। इशारा है नमाजों की तरफ। तस्बीहात, जिक्र अस्कार जो इंसान नमाज में करता है, आदमी अपनी तरफ से दीन में किसी काम को दाखिल न करे कि मैं तो फला वक्त में नमाजें पढ़ूंगा, मैं तो जोहर के बाद इतनी सुन्नतें पढ़ूंगा, मैं असर से पहले इतनी नफिल पढ़ूंगा, मैं मगरिब के बाद बैठकर इतनी नफिल पढ़ूंगा। तो ये वो काम है जो इंसान अपनी तरफ से खामखा अपनी बॉडी पे, अपने जिस्म पे लाद रहा है, लागू कर रहा है।
रोजाना आपके हिस्से में जितनी नमाज मैसर हो, नफिल नमाज, आपने वजू बनाया, मन था, पढ़ लिया आपने, कल को आपका मन नहीं है तो मत पढ़िए, क्योंकि नफिल नमाज एक ऐसी इबादत है, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप किसी काम को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं तो फिर आपको वो करना कंपलसरी हो जाता है। इसलिए शरीयत ने मना किया कि दीन के अंदर बेजा सख्ती मत करो, अपनी तरफ से किसी काम को लागू मत करो। शरीयत ने, इस्लाम ने जिन कामों का हुक्म दिया उन्हीं को काफी समझो, उन्हीं को करो। जाहिर सी बात है उन कामों को करने के बाद सहाबा जन्नत में दाखिल हो गए, तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है उन कामों को करने के बाद हम भी जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हजरत अनस कहते हैं, दखलन नबिय्यु अल मस्जिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए। देखिए इस हदीस से पीछे वाली तमाम हदीसों का जो मफहूम है, जो मतलब है, बड़े अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा आपको। फैजा हब्लुन ममदूदुन बैन सागियतैन, तो एक रस्सी ममदूदुन बंधी हुई थी दो सुतूनों के दरमियान। जैसे आप मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं तो देखा होगा आपने, एक सुतून है, दूसरा सुतून है, एक सुतून से लेके दूसरे सुतून के अंदर रस्सी बंधी हुई थी इस तरह से। वजह क्या थी? कानू, तो अल्लाह फकारा, तो अल्लाह के नबी ने कहा, माहाजा अनहब्नु, ये रस्सी क्या है, इसको बांधने का मकसद क्या है? फकारू, तो उन लोगों ने कहा, हाजा हब्लुन ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, ये रस्सी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की है। क्या मतलब? फैजा फतरत, मतलब ये है कि फैजा फतरत, जब वो इबादत करती हैं और इबादत करते करते थक जाती हैं, तअन्नक़त बिही, तो इस रस्सी से सहारा लेती हैं, इससे लटक जाती हैं। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ रही है नफिल, और नफिल नमाज पढ़ते पढ़ते थक गई, तो उस रस्सी का सहारा ले लिया, ढेर हो गई, गिरने को तैयार हैं मगर नमाजें पढ़ी जा रही हैं रस्सी का सहारा लेके। तो प्यारे नबी ने फरमाया, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुम्मुहु, इस रस्सी को उतार के फेंक दो, इसको हटाओ यहां से। अहदुकुम नशातहु, तुम में से हर एक उस वक़्त तक नमाज पढ़े जब तक उसमें चुस्ती फुर्ती हो। फैजा फतरा, जब वो थक जाए नमाज पढ़ते पढ़ते, इबादत करते करते, फलयरकुद, तो उसे सो जाना चाहिए। तो मालूम ये हुआ कि इंसान को इतनी इबादत नहीं करनी चाहिए जिससे वो थक जाए। रस्सी बांधी हजरत ज़ैनब ने और उस पे लटकी हुई है, रस्सी पे गिरने को तैयार है जमीन पे, फिर भी नमाजें पढ़ी जा रही है। तो प्यारे नबी ने कहा कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता। इतने आगे मत बढ़ो, दीन के अंदर जो दरमियानी रास्ता है उसको अपनाओ। जब तुम थक जाओ, सुस्ती आ जाए, नमाज पढ़ते पढ़ते, कुरान पढ़ते पढ़ते, किताबें पढ़ते पढ़ते फौरन सो जाओ। जब चुस्ती पैदा हो जाए बॉडी के अंदर, तब नमाज पढ़ो, नफिल नमाजों का एहतमाम करो, कुरान की तिलावत करो। तो इस हदीस से मफहूम बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह क़ाल, प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा नअसा अहदुकुम व हुवा युसल्ली, जब तुम में से कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो और उसे ओंघ आ गई, जब तुम में से किसी को ओंघ आई और वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज की हालत में ओंघ आ गई, सुस्ती आ गई है, आदमी की आंखें झप जा रही हैं बार बार, फलयरकुद, तो उसे सो जाना चाहिए, हत्ता यज़हबा अन्हु नौम, यहां तक कि उससे नींद चली जाए, भाग जाए, खत्म हो जाए, छट जाए। फ़इन्न अहदकुम, क्योंकि तुम में से इज़ा सल्ला, जब कोई नमाज पढ़ता है, वहुवा नाइसुन, और उसको ओंघ आ रही हो, नींद आ रही हो नमाज के अंदर, ला यदरी, उसे नहीं पता, वो नहीं जानता, लअल्लहु यज़हबु, हो सकता है, यस्तगफिरु फयुसिब्ब नफ्सहु, कि वो अल्लाह ताला से माफी मांगे, इस्तिग़फार करे, और नींद की हालत में, ओंघ आने की हालत में अपने नफ्स को बुरा भला कहता रहे, गालियां देता रहे। क्या मतलब? हदीस का मतलब यह है कि एक आदमी को नींद आ गई है, नमाज पढ़ने खड़ा हो गया, अब नींद में झूम रहा है नमाज पढ़ते पढ़ते, हो सकता है इस्तिग़फार अल्लाह से करना चाहता हो और ओंघ की वजह से, नींद की वजह से वो अपने आप को माफी की जगह बुरा भला कहने लगे और अल्लाह से ये कहे कि अल्लाह मुझे ना बख्श, अल्लाह मुझे ना माफ कर,
ये अल्लाह से कहे, जबकि कहना क्या चाहिए, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, मेरी तौबा कबूल फरमा दे, ये कहना चाहिए। हो सकता है वो नींद की वजह से ये कहने लगे अल्लाह मेरी तौबा कबूल मत फरमा, मुझे माफ मत कर। तो इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया जब नींद आए, ऊँघ आए तो नमाज मत पढ़ो। आज होता है ना, इंसान थका हुआ है, खामखा नमाजें पढ़े जा रहा है, नफिल नमाजें, सो जाइए, कोई फायदा नहीं है ऐसी इबादत का जिससे शरीयत ने मना किया हो वो कहो। वअन अबी अब्दुल्लाह जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला कुन्तु उसल्ली मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलावाति। साहबी कहते हैं मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाजें पढ़ता था, यानी पांचों नमाजें, फर्ज नमाजें। फ़कान सलातहु क़स्दन, तो आपकी नमाज भी दरमियाना होती थी, न बहुत लंबी न बहुत छोटी, दरमियानी नमाज। व खुतबतहु क़स्दन, और आपका जुमा का खुतबा भी जो है वो दरमियाना होता था, ना बहुत लंबा होता ना बहुत छोटा होता था। तो देखिए प्यारे नबी ये पैगाम दे रहे हैं कि आपकी हर चीज दरमियानी होनी चाहिए, न बहुत लंबी होनी न बहुत छोटी होनी चाहिए। शरीयत को यही रास्ता ज्यादा पसंद है। अल्लाह ने एक जगह कुरान मजीद में कहा है फमिनुम साबिकुम बिल खैरात, उनमें से बाज वो हैं जो बहुत आगे बढ़ गए नेकियों के अंदर, सबकत कर गए, और बाज वो हैं जो जालिम हैं, और बाज वो हैं मुक्तसिद जो बीच का रास्ता अपनाते हैं, सुकून से इत्मीनान से दीन के अहकाम पे अमल करते हैं, वो थकते नहीं है। ऐसी इबादत ज्यादा पसंदीदा है। वअन अबी जुहैफा रज़ियल्लाहु व हबीब ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला, हज़रत अबू जुहैफा वहाब बिन अब्दुल्लाह कहते हैं आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने भाईचारा कायम किया बैना सलमाना, हजरत सलमान व अबी दरदाई और हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान। फज़ारा सलमानु अबू दरदाई, तो हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू दरदा के पास आए एक दिन मुलाकात करने के लिए किसी काम से। फरआ उम्मी दरदाई मुतबज़्ज़िनतन, तो हजरत उम्मे दरदा ने, तो उन्होंने उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गंदे कपड़ों में देखा, मेले कुचेले कपड़ों में देखा। फ़काना, तो कहा माशानो की, आपकी हालत क्या है, खैरियत से हैं आप? फरमाया कानत, उन्होंने कहा अखू का अबू दरदाई नहीं सनऊ हाजतुल फिद दुनिया, कि आपके भाई अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु को दुनिया की कोई हाजत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यानी उन्हें दुनिया में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी बीवी उम्मे दरदा ने गंदा लिबास पहना हुआ था, कपड़े खराब पहने हुए थे। फजा अबू दरदाई, तो हजरत अबू दरदा आए। फसननहु तआमन, अबू दरदा ने हजरत सलमान के लिए खाना बनाया। फ़क़ालनहु, तो उनसे कहा कुल, आप खाना खाइए। फ़इन्नी साइमुन, मैं रोजे की हालत में हूँ। काना, तो हजरत सलमान ने कहा मा अना या बिआकिन हत्ता ताकुंगा, मैं खाना उस वक़्त तक नहीं खाऊंगा जब तक कि आप भी खाना ना खाएं। फ़अकला, तो हजरत अबू दरदा ने खाना खाया, उन्होंने भी खाना खा लिया। हालांकि हजरत अबू दरदा रोजे की हालत में थे, यानी नफली रोजा आपने रखा हुआ था। मालूम यह हुआ कि आदमी नफली रोजा दिन में तोड़ सकता है। फलम्मा का नंगैनो, जब रात हुई, ज़हबा अबू दरदाई यक़ूमु, तो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु उठने के लिए खड़े हुए ताकि तहज्जुद पढ़े। फ़क़ालनहु, तो हजरत सलमान ने उनसे कहा नम, सो जाइए। फनामा, तो वो सो गए। सुम्मा ज़हबा यक़ूम, फिर दोबारा से खड़े होने के लिए तैयार हुए, उठे, तो हजरत सलमान ने उनसे फिर कहा नम, सो जाइए। फलम्मा काना मिन आखिर लैल, जब रात का आखिरी पहर आया, काना सलमानु, तो हजरत सलमान ने कहा कुमिन आना, ए अबू दरदा अब खड़े होइए आप। तो वो खड़े हुए। फसल नया जमीन, दोनों ने इकट्ठे होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी। फ़क़ालनहु सलमान, हजरत सलमान ने उनसे कहा इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न, ए अबू दरदा तुम्हारे रब का भी तुम पर हक है। व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। व लिअहलिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे घर वालों का भी तुम पे हक है। फ़आती कुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु, हर हक वाले को उसका हक दो। फ़अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो अल्लाह के नबी के पास आए। फ़ज़करा ज़ालिका, अल्लाह के नबी से ये सारा वाक़या बयान किया। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो प्यारे नबी ने कहा सदक़ सलमानु, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सच्ची बात कही है। क्या सबक मिला इस वाक़े से? इस वाक़े से चंद बातें हमें सीखने को मिलती हैं। हज़रत अबू दरदा की बीवी के कपड़े गंदे थे, तो हज़रत अबू दरदा से हज़रत सलमान ने कहा कि अबू दरदा
तुम्हारे घर वालों का भी तुम पे हक है, उन पे तवज्जो दिया करो। दुनिया की भी हाजत होती है, जरूरत होती है, दुनिया का भी ध्यान रखो, आपकी अपनी बीवी का भी ध्यान रखो। और तुम जो रात में उठ रहे थे बार बार तहज्जुद के लिए, तो ना उठा करो, बल्कि सेहरी के वक्त में उठो, थोड़ा अपने जिस्म को आराम दो, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पे हक है। तो मालूम यह हुआ इंसान को पूरी रात नहीं जागना चाहिए, सोना भी चाहिए। उसके बाद फरमाया तुम्हारा जो अपना बॉडी है, जिस्म है, इसका भी हक है, इसका भी ख्याल रखो, और जिसका हक है सबकी हक अदा करो। तो हमें ये पैगाम मिलता है, नसीहत मिलती है कि अगर हम पे किसी का हक है तो हमें फौरन अदा कर देना चाहिए। वअन अबी मुहम्मदिन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला उख़बिर नबी, अल्लाह के नबी को खबर दी गई, अन्नी अक़ूल, कि मैं कहता हूँ, यानी हजरत अम्र बिन आस, वल्लाहि ला असुमन नहारा, अल्लाह की कसम में दिन भर रोजा नहीं रखूंगा, वला अक़ूमन लैला, वो अल्लाह की कसम में दिन भर रोजा रखूंगा, और मैं रात भर क़याम करूंगा, जागूंगा सारी रात, माँ इश्तु, जब तक जिंदा रहूंगा। देखिए हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ने क्या कहा, दिन भर रोजे से रहूंगा, रात भर क़याम करूंगा। ऐसे काम को अपने ऊपर वाजिब कर लिया, लागू कर लिया, जिसका शरीयत ने उन्हें हुक्म नहीं दिया। अभी पीछे की बात गुजरी है, सोना भी है, जागना भी है, तहज्जुद भी पढ़नी है, रोजा भी रखना है, इफ्तार भी करना है। अब ये कह रहे कि नहीं, सारे दिन जो है भूखा प्यासा रहूंगा, रात को तहज्जुद पढ़ूंगा सारी रात, जब तक जिंदा रहूंगा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने कहा, अंतन नज़ी तक़ूमु ज़ालिका, क्या तुम वही हो जिसने ऐसा ऐसा कहा है? फ़क़ुल्तु लहू, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ। हदीस काफी लंबी है, तो हदीस का सिर्फ पहला टुकड़ा जो है वही इंशाअल्लाह बयान करेंगे, बाकी जो आगे हदीस के टुकड़े हैं सबके अंदर वही मसला बयान किया गया है। क़द कुन्तु, मैंने कहा, बेअबी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने ही ये बात कही है। काना, तो आपने कहा, फ़इन्नका ला तस्ततीउ ज़ालिका, तुम इसकी ताकत नहीं रख सकते, यानी सारे दिन जो है भूखे प्यासे रहो, रोजा रखो और सारी रात तहज्जुद पढ़ो, ऐसा नहीं हो सकता। फसुम व अफ्तिर, रोजा भी रखो, इफ्तार भी करो, वनम, सो भी, वकुम, तहज्जुद का भी एहतमाम करो, वसुम मिन शहर सनासता अय्यामिन, और हर महीने 3 रोजे रख लिया करो, चांद की तारीख के एतबार से 13, 14 और 15 तारीख, इसे अय्याम 20 कहा जाता है। ये रोजे शरीयत के अंदर बहुत ज्यादा पसंदीदा है। फ़इन्न हसनता बिअशरि अमसालिहा, और एक नेकी 10 नेकी के बराबर है। यानी प्यारे नबी ये बताना चाहते हैं कि 3 रोजे रखोगे तो 3 रोजों का सवाब पूरे महीने के बराबर हो जाएगा। वज़ालिका मिस्लु सियामि दहर, और ये 3 रोजे पूरे महीने के बराबर हैं। तुम, तो मैंने कहा, फ़इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, मैं इससे भी अफजल और बेहतर की ताकत रखता हूँ, यानी इससे ज्यादा रख सकता हूँ। काना, तो आपने कहा, फसुम यौमन, एक काम करो, एक दिन रोजा रखो, व अफ्तिर यौमन, और 2 दिन छोड़ दो, रोजा मत रखो। तुम, तो मैंने कहा, फ़इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिका, मैं ताकत रखता हूँ इससे भी अफजल, इससे भी बेहतर की। काना, तो आपने कहा, फसुम यौमन, एक दिन रोजा रखो, व अफ्तिर यौमन, एक दिन जो है इफ्तार करो, रोजा मत रखो। फ़ज़ालिका सियामु दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोजा है। हजरत दाऊद एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन भूखे, मतलब रोजा नहीं रखते थे, और अल्लाह के नबी को भी सबसे ज्यादा पसंदीदा यही रोजा था, आप भी ऐसा ही क्या करते थे। वह हुवा आदमु सियामी, और ये अल्लाह के नजदीक भी जो है सबसे दरमियानी रोजा है, सबसे बेहतर रोजा है। एक दिन रोजा रखिए, एक दिन जो है रोजा मत रखिए। तो कहते हैं फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, वफ़ी रिवायतिन हुआ फ़इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, मैं इससे भी ज्यादा की ताकत रखता हूँ। फ़क़ाला रसूलुल्लाह ला अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, इससे बेहतर, इससे अफजल कोई नहीं है। हजरत दाऊद का रोजा सबसे बेहतर था। वला अन अकूना क़बिमतु सलासता अय्यामिन, और कहा कि क़ाल रसूलुल्लाह अहब्बु इलय्या मिन अहली व माली, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 रोजे जो अय्याम 20 के हैं उन्हें रख लिया करो, वो बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं। अब फिर रिवायत, एक ही रिवायत में आता है, अनम उखबर अन्नका तसूमुन नहारा व तक़ूमुल लैला। अब देखिए वही अल्फाज हदीस के शुरू हो गए जो पीछे मैंने जिक्र किए हैं। ये पूरी हदीस जो है
ये पैगाम दे रही है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ने अपने ऊपर दिन के रोजे को, रात के क़याम को लागू कर लिया। प्यारे नबी ने कहा अगर तुम करना चाहते हो तो हर महीने के 3 रोजे रख लिया करो। उनकी बात समझ में नहीं है, कहा कि नहीं, मैं तो इससे भी ज्यादा की ताकत है मुझे। जवान थे, जोश था, खूब इबादत की। अब आगे जो हदीस के अल्फाज है, इसी के अंदर हदीस बहुत लंबी है, तो उसमें कहते हैं काश मैंने अल्लाह के नबी की बात मानी होती। अब जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो मुझसे ये इबादत नहीं हो पाती है। काश मैंने अल्लाह के रसूल की बात को कबूल किया होता। अल्लाह के नबी ने कहा था कि हर महीने 3 रोजे रख लिया करो। अगर मैंने नबी की वो बात कबूल की होती तो आज मुझे ये दिक्कत, ये परेशानी नहीं होती। हजरत अब्दुल्लाह ने उस वक्त जवान थे, जोश था उनके अंदर, तो अपने ऊपर खामखा इस इबादत को लागू कर लिया। एक दिन रोजा रख रहे हैं, एक दिन इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे के अंदर हिम्मत नहीं रही। हिम्मत ने जवाब दे दिया, टूट गए। तो अब अफसोस कर रहे हैं अपने ऊपर, काश के मैंने अल्लाह के रसूल की बात को माना होता और महीने के 3 दिन को एक्सेप्ट किया होता। फिर आगे फरमाया कि अल्लाह के नबी ने, अब्दुल्ला तेरे जिस्म का भी तुझ पे हक है, तेरी आंखों का भी तुझ पे हक है, तेरे पड़ोसी का भी तुझ पे हक है, तेरे मेहमान का भी तुझ पे हक है। बस तुझे इतना ही काफी है कि हर महीने 3 रोजे रख लिया कर। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी अल्लाह के रसूल की, तो बाद में पछताए, काश मैंने रसूल की बात मानी होती। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि इंसान को अपने ऊपर ऐसी इबादत, ऐसे काम का बोझ नहीं डालना चाहिए जिसकी वो ताकत न रख सके। इसलिए उतना ही काम करना चाहिए जितना शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। आगे वाली हदीस भी जो है बड़ी प्यारी हदीस है, इसमें तवज्जो दीजिए इंशाअल्लाह। हजरत अबू रबी हंज़ला इब्ने रबी अल-मुसैरी कातिब वही थे, ये कातिब थे अल्लाह के रसूल के, जो खत वगैरह लिखा करते थे। फ़क़ाला, तो कहते हैं नक़ियनी अबू बकरिन, एक दिन हजरत अबू बकर ने मुझसे मुलाकात की और कहा कि कैफ़ अन्त या हंज़ला, ए हंज़ला तुम कैसे हो। कुन, तो मैंने कहा नाफ़क़ा हंज़ला, कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। हजरत हंज़ला ने ये बात कही खुद हजरत अबू बकर से। कहा सुबहान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है, मा तक़ूल, क्या कहते हो तुम। तो मैंने कहा कि नकून इंद रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के रसूल के पास होते हैं। युज़क्किरुना बिल जन्नति वन नार है, तो वहां पर जो है जब हम नबी के पास होते हैं जन्नत का जिक्र होता है, जहन्नम का जिक्र होता है। का अन्ना राइनिन, गोया कि हम जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसा मंजर होता है। फैज़ा खरजना मिन इंद रसूलिल्लाह, जब हम अल्लाह के रसूल के पास से निकल आते हैं, वापस आ जाते हैं। फैज़ा खरजना आफसन अज़वाज बन औलाद वज़ियाती नसीना कसीरा, तो हमारे बीवी, हमारे बच्चियां हमें जो है भुला देते हैं बहुत सारी चीजों को, दुनिया की बातें हैं वो सब जो है हमें बहुत सारी चीजों को भुला देती हैं। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा फवल्लाहि इन्ना ननका मिस्ला हाज़ा, हंज़ला जो तुम कह रहे हो वही बात मुझे भी पेश आती है। कहा अच्छा। तो आगे फरमाते हैं फन तनकतु अना व अबू बकर, तो मैं और अबू बकर दोनों अल्लाह के रसूल के पास गए। हत्ता दखलना रसूलुल्लाह फकुलतु, तो मैंने कहा नाफका हंज़ला या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हंज़ला मुनाफिक हो गया है। अच्छा वो कैसे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह व मा ज़ाका, क्या बात है। कुल, तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह नकूनु इंदका, जब हम आपके पास होते हैं जन्नत और जहन्नम का जिक्र होता है तो हम उसको अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, गोया कि जहन्नम हमारे सामने है। फैज़ा खरजना मिन इंदिका, जब हम आपके पास से चले जाते हैं, निकल जाते हैं। नाफसन अज़वाज बन औलाद वज़ियाती, और जब अपने बीवी बच्चों के अंदर मशगूल हो जाते हैं, दुनिया के कामों में बिजी हो जाते हैं। नसीना कसीरन, बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती है, बहुत सी की भूल जाते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह, तो प्यारे नबी ने फरमाया वन्नज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। लौ तदूमून अला मा तकूनून इंदी, अगर तुम्हारे साथ वही मामला हो रहा है जो तुम कह रहे हो। वफ़ी ज़िक्री नसाफ़हतुकुम मलाइकतु अला फ़ुरूशिकुम वफ़ी तुरुक़िकुम, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफ़ा करते हैं तुम्हारे रास्तों में। वलाकिन या हंज़ला साअतन व साअतन, लेकिन ए हंज़ला वक्त वक्त की बात है, 3 मरतबा आपने यह फरमाया। यानी इंसान की कैफियत जो है वो बदलती रहती है।
जब वो इंसान किसी अच्छे इंसान के पास होता है, नबी के पास होता है, तो बात कुछ और होती है। एक आदमी के पास होता है तो उसकी बात कुछ और होती है, वक्त कुछ और होता है। जब वो बीवी बच्चों के पास होता है तो वक्त कुछ और होता है। जब वो कारोबार में होता है तो वक्त कुछ और होता है। तो प्यारे नबी ने फरमाया ये मुनाफिकत नहीं है, ये निफाक नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो, बल्कि ये वक्त और हालत है जो इंसान की बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। इसे निफाक नहीं कहते। निफाक तो वो होता है कि आदमी अपनी जबान से इस्लाम का इजहार करे और अपने दिल में कुफर को छुपाए। निफाक तो ये होता है। इसलिए प्यारे नबी ने सहाबा को समझाया कि निफाक नहीं है, ये मुनाफिकत नहीं है। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला बैनमा अन्नबिय्यु यख़्तुबु, प्यारे नबी खुतबा दे रहे थे। इज़ा हुआ बिरजुलिन क़ाइमिन, तो प्यारे नबी ने एक आदमी को देखा कि वो खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा था? धूप में खड़ा हुआ था। हदीस में अल्फाज मौजूद नहीं है, लेकिन हकीकत ये है, तफसीर पढ़ेंगे आप तो वो आदमी धूप में खड़ा हुआ था। फसअल अन्हु, तो प्यारे नबी ने उस आदमी के बारे में सवाल किया। फ़क़ालू, तो लोगों ने जवाब दिया अबू इसराइल, इस आदमी का नाम अबू इसराइल है। नजरा, इसने नजर मानी है, अय्यकूमा, कि वो खड़ा रहेगा, फिशम से, सूरज की गर्मी में, धूप में, वला याकुदु, बैठेगा नहीं। देखिए अब ये आदमी क्या कह रहा है, खामखा अपने ऊपर ऐसे काम का बोझ डाल रहा है जिसका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। भाई शरीयत ने कहा थोड़ी है कि धूप में खड़े रहो तुम। अब ये आदमी क्या कह रहा है, मैंने नजर मानी है कि मैं धूप में खड़ा रहूंगा, वला याकुदा, बैठूंगा नहीं, वला यस्तजिन्ना, साया हासिल नहीं करूंगा, वला यतकल्लमा, किसी से बात नहीं करूंगा, व यसूमा, रोजा रखूंगा। बताइए खामखा अपने ऊपर बोझ डालना ऐसे काम का। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने कहा मरू हो, इसको हुक्म दो, फयतकल्लम, बात करे, वग यस्तजिन्ना, साया हासिल करे, वग यकुद, बैठ जाए, वग युतिम्मा सोमहु, हाँ अपना रोजा पूरा करे। अब वाकया देखिए, हदीस के अंदर कुछ 3-4 चीजों का जिक्र हुआ। प्यारे नबी ने क्या कहा, जो काम शरीयत के खिलाफ थे नबी ने उन काम को छुड़वा दिया। कहा कि इससे कहो बैठ जाए, शरीयत के खिलाफ था खड़ा होना, धूप में खड़ा होना शरीयत के खिलाफ था। कहा कि साये के अंदर बैठ, कहा कि बात कर, खामखा चुप रहना शरीयत ने मना किया है। और रोजा रखना अच्छी चीज थी, उसने नजर मानी थी, तो आपने कहा कि अपनी नजर को पूरा कर रोजा रख। लेकिन वो नजर अल्लाह की नाफरमानी में थी तो उनसे आपने रोक दिया, मना कर दिया। तो ये है दरमियानी रास्ता। आपको दरमियानी रास्ता अपनाना है, खामखा अपने ऊपर ऐसे कामों का बोझ नहीं डालना है जिसका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। तो ये था दरमियाना रवि का बयान। अब आता है बाबुन फिल मुहाफ़ज़ती अल-अमल, अमल की हिफाजत का बयान, अमल पर हमेशगी करने का बयान। क़ाल तआला, प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया, अन तख़शा, के डर जाएं, झुक जाएं, क़ुलूबुहुम, उनके दिल, उनके हार्ट में, ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए, वमा नज़ला मिनल हक़्क़ि, और जो हक नाजिल हुआ है उसके लिए झुक जाएं, नरम हो जाएं, वना यकूनु, और वो ना हो जाएं, कन्नज़ीना, उन लोगों की तरह, ऊतुम किताब, जिन्हें किताब दी गई, मिन क़ब्ल, इनसे पहले, यानी मक्का वालों से पहले, फ़क़ाना फ़ताना अलैहिमुल अमदो, उन पर एक मुद्दत गुजर गई, लंबी मुद्दत गुजर गई, फ़क़सत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये अल्लाह की आयतें सुन रहे हैं तो इनके दिल नरम क्यों नहीं पड़ रहे? अल्लाह के नबी की बातों को सुन रहे हैं, इनके दिल अल्लाह की बातें सुन के नरम क्यों नहीं हो जा रहे, झुकते क्यों नहीं है, इनमें अकड़ क्यों है, इनमें ऐठ क्यों है, इनकी नाक झुकने को तैयार क्यों नहीं है? तो अल्लाह ताला ये फरमाना चाहता है, बंदों से कह रहा है कि अपने अंदर नरमी पैदा करो, अमल पर हमेशगी बरतो। एक जगह फरमाया वक़फ़ैना बिईसा इब्न मरियम, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा रसूलों के बाद, व आतैनाहु, हमने उनको अता की इंजीला, इंजील, वजअलना फी क़ुलूबिल लज़ीना, और उनके दिलों में, इत्तबऊ, जिन्होंने हजरत ईसा की बात मानी, राफतन, रहम, शफकत को, प्यार को, मोहब्बत को, व रहमतन, रहमत को दाखिल कर दिया, व रहबानियतन इब्तदाऊहा, और उन्होंने रहबानियत को,
ईजाद कर लिया, गढ़ लिया, जिसका अल्लाह ने उनको हुक्म नहीं दिया था। कतबना अलैहिम, ये रहबानियत हमने उन पे फर्ज नहीं की थी, हमने इसका हुक्म नहीं दिया था उनको, हमने उन पर इसको नहीं लिखा था। इन्ना इब्तिगा रिज़वान अल्लाह, मगर अल्लाह की रजामंदी की तलाश में, अल्लाह को राजी करने के लिए। फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, तो रब्बे अज़ीम ने फरमाया उन्होंने अल्लाह का ख्याल ऐसे नहीं किया जैसा कि करना चाहिए था। अब इस आयत में देखिए रहबानियत क्या होती है कि आदमी दुनिया की लज्जतों को छोड़ दे, अपनी बीवी को छोड़ दे और खामखा अपने ऊपर कुछ ऐसे कामों को लागू कर ले, बस उसी के अंदर मगन रहे, दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं और अपनी बीवी से, परिवार से कोई मतलब नहीं। तो ये रहबानियत है, तर्क दुनिया, दुनिया को छोड़ देना। शरीयत ने इससे मना किया है, रोका है। आप इबादत भी करें और जो है बीवी का भी हक अदा करें, बच्चों को भी देखें, हकों को भी अदा करें, माँ बाप को भी देखें, रिश्तेदारों को भी देखें। शरीयत हमें ये सिखाती है, ये हुक्म देती है। तो अल्लाह ताला ने इससे मना किया है। वकाना ताला, एक जगह अल्लाह ने फरमाया वना तकुनु कन्नती, उस औरत की तरह से ना हो जाओ या न मत हो जाना। नक़ज़त ग़ज़लहा, जिसने अपने सूत को टुकड़े टुकड़े कर दिया, काट दिया, मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद। यानी एक औरत ने सूत जो होता है, जिससे खड्डी वगैरह जो होती हैं, जो पावंगुम होते हैं, पहले जमाने में ऐसा होता था, सूत जो है काटे जाते थे। एक औरत ने सूत को बड़ी मेहनत से काटा, काटने के बाद फिर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको काट दिया कैंची से या किसी चीज से, उसको खराब कर दिया। तो कहा कि इतनी मेहनत की इसने, फिर खामखा उसको बेकार कर दिया। तो शरीयत कहती है कि ऐसा मत करो, जो भी काम करो उसकी हिफाजत करो, उस पर अमल करो। एक जगह फरमाया वाबुद रब्बका, अपने रब की इबादत करते रहो, हत्ता यातियकल यकीन, यहां तक कि मौत तुम्हारे पास आ जाए। इबादत क्या है कि जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया वही इबादत है। आप ज्यादा मेहनत ना करें, जितना शरीयत ने हुक्म दे दिया उतना करना काफी है। बस खामखा अपने ऊपर ऐसे कामों को ना लागू करें जिसका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, वकाना अहब्बुद्दीन, अल्लाह ताला को वो इबादत ज्यादा पसंद है, मा दावमा साहिबहु अलैहि, जिसका करने वाला उस काम पे हमेशगी बरते। यानी इबादत थोड़ी करें आप, मिसाल के तौर पर 5 नमाजें हैं, रोजाना पढ़ें, इसके अलावा अगर आपके पास वक्त नहीं है नफिल पढ़ने का, मत पढ़े। जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे गुनहगार हो जाएंगे। सिर्फ आप 5 नमाजों की पाबंदी करने, जो सुनन है उनकी पाबंदी करने बहुत है आपके लिए। शरीयत हमें यही सिखाती, यही बताती है। वान उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नामा अन हिज़्बिही मिनल लैल, मन नामा, जो आदमी सो गया रात के किसी वजीफे से, रात की किसी इबादत से, औ अनशैन, या किसी चीज से, फ़क़राहु मा बैन सलातिल फज्र व सलातिल ज़ुहर, तो रात की उस इबादत को फजर से लेके ज़ुहर के बीच का जो दरमियानी वक्त होता है, इस बीच में पढ़ ले। मिसाल के तौर पे आपने वितर नहीं पढ़ा, इशा की नमाज के बाद सो गए आप, आपकी आंख नहीं खुली, आंख खुली आपकी सुबह, फजर की नमाज का वक्त था तो आप पहले फजर की नमाज पढ़े। फिर नमाज के बाद जो ये वक्फा है बीच का, ज़ुहर के बीच तक का, यहाँ पे आप पढ़ रहे। वसना कुतिबा लहू कअन्नमा क़रअ मिन अल-लैल, प्यारे नबी ने फरमाया कुतिबा लहू, तो इसके उस अमल को ऐसे ही लिखा जाएगा जैसा कि उसने इसको रात में ही पढ़ा हो। अल्लाह अकबर। मालूम यह हुआ अगर इंसान का रात का कोई अमल है, कोई वजीफा है, आदमी उसको पढ़ना भूल गया, तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया, या नींद का गलबा ज्यादा था, नींद आ गई, पता नहीं चला, रात में जिक्र अस्कार करता था, कुरान की तिलावत करता था, तो आपने रात के उस अमल को फजर के बाद से लेकर ज़ुहर के बीच का जो दरमियानी वक्त है यहाँ पढ़ने, तो अल्लाह ताला उसको रात में पढ़ने का ही सवाब दे देता है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है अपने बंदों के ऊपर। वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला, साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा, या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे अब्दुल्लाह, ला तकुन मिस्ल फुलान, फला की तरह से मत हो जाना,
फना की तरह मत होना। क्यों, कैसे मत होना? काना यकूम लैला, वो आदमी तहज्जुद पढ़ता था, फतरका क़ियाम लैल, फिर उसने तहज्जुद पढ़नी छोड़ दी। देखिए वही बात आ गई, एक आदमी ने अपने ऊपर तहज्जुद को वाजिब कर लिया, पढ़ने लगा, बाद में आगे छोड़ दिया। तो शरीयत आपसे कभी ये नहीं कहती कि आप किसी काम को करने लग जाए फिर उसको छोड़ दें। जो भी काम करें, चाहे मुख्तसर करें, थोड़ा करें, हमेशा करें आप। तो ऐसा ना हो कि रोजाना पढ़ते रहे आप, कोई भी काम, कोई भी रोजाना करें कोई भी चीज आप, ऐसा ना करें। जितनी आप में ताकत है उतनी करें आप। क्या आप दूंगा फंगा की तरह मत होना, तहज्जुद पढ़ता था, बाद में पढ़ना छोड़ दी। इसलिए शरीयत ये कहती है जो भी काम करो हमेशा करो। इसलिए 5 नमाजों की पाबंदी कर लीजिए, हम सबके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी बात है। वान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ाततहु सलातु, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कोई नमाज छूट जाती मिन रात की, मिन वजइन, किसी तकलीफ की वजह से, और गैरही, या किसी दूसरे सबब की बुनियाद पर, सन्ना मिन नहारे सिनते अशरत रकातन, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को 12 रकात नमाज पढ़ते थे। प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगरचे सुन्नतों की क़ज़ा इंसान पर वाजिब और ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी उसका एहतमाम कर ले तो ये मुस्तहब बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। नबी की जो है रात की नमाज छूट गई थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद जो है आमतौर पर रोजाना पढ़ा करते थे, तो फिर नबी ने उसको ज़ुहर के जो बीच का वक्फा है वहां पे आपने अदा किया। बाबुन फिल अम्र बिल मुहाफ़ज़ती अला सुन्नती व आदाबिहा, सुन्नत और उसके आदाब क्या हैं उसकी हिफाजत करने का बयान। हर आदमी को सुन्नत की हिफाजत करनी चाहिए, उसका बयान यहाँ पे होगा। सुन्नत ये बड़ी अहम चीज है। सुन्नत हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, आपके आमाल को कहा जाता है और इसी को हदीस भी कहते हैं। मा उज़ीफ़ा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ वस्फ़ खुल्क़िय्यिन औ खल्क़िय्यिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, आपके किरदार को, अखलाक को, आपकी आदत को हदीस और सुन्नत कहा जाता है। और हदीस में 3 चीज़ें आती हैं, कौली हदीस, फ़िअली हदीस, तक़रीरी हदीस। कौली हदीस जिसका नबी ने हुक्म दिया हो, फ़िअली हदीस जो नबी ने करके दिखाया हो, तक़रीरी हदीस किसी सहाबी ने नबी के सामने कोई काम किया, नबी ने उस काम को मना नहीं किया, ये तक़रीरी हदीस होती है। इसी का बयान इंशाअल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं। सुन्नत की बड़ी अहमियत है किताब सुन्नत के अंदर, और हमें सबसे ज्यादा सुन्नत का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुम रसूल, तुम्हारा नबी तुम्हें जो हुक्म दे, फखुजू, तो उसको मजबूती से पकड़ लो, थाम लो, उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिस हुक्म से मना कर दे, जिस बात से मना कर दे, फंतहु, उससे रुक जाओ, उससे बाज आ जाओ। वक़ाल ताला, एक जगह फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा, वो नबी नहीं बोलता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ख्वाहिश है, नफसानी ख्वाहिश है, इन हुवा इन्ना वहयु यूहा, वो तो वही होती है जो की जाती है। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह की वही के कोई बात नहीं कहते हैं। यही सुन्नत है नबी की, यही सुन्नत है, यही इत्तिबा का हुक्म है नबी की। फरमाया कुल इन कुंतुम, नबी कह दीजिए, इन कुंतुम, अगर तुम तुहिब्बूना, मोहब्बत करना चाहते हो, मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ। यो हबीबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वयग़फ़िर लकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, ज़ुनूबकुम। इन तमाम आयत सुन्नत की अहमियत वाज़ेह है। एक जगह फरमाया लक़द कान लकुम, यकीनन तुम्हारे लिए है, फी रसूलुल्लाह में, अल्लाह के रसूल की जिंदगी में, उसवतुन, बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना, हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह, उन लोगों के लिए है, यरजुल्लाह, जो अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं, वल यौमल आखिरा, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यानी अल्लाह के रसूल की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन उसवा, बेहतरीन नमूना है। एक जगह फरमाया फला रब्बिक, तेरे रब की कसम। यहाँ पे एक नुक्ता आपको बता दें, अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 नबियों को भेजा है।
अल्लाह ने किसी नबी की शरीयत की कसम नहीं खाई, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आई इताअत की, इत्तिबा की, सुन्नत की, तो अल्लाह ने कसम खाई। कहा फला व रब्बी का, ऐ नबी तेरे रब की कसम, ना युमिनूना, ये मोमिन हो ही नहीं सकते, हत्ता ये हक के मुंह का, जब तक के तुझे हकम ना मानने, इंसाफ करने वाला ना मानने, आदिल ना मानने, फीमा, उन इख्तिलाफ में, उन बातों में, शजरा बैनहुम, जो इनके बीच में होती है, अपने इख्तिलाफ में आपको इंसाफ करने वाला ना मानने, तब तक ये मोमिन हो ही नहीं सकते। आज दुनिया में कितने लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को मान रहे हैं इख्तिलाफ होने के बाद। सुम्मा यजिदू फी अनफुसिहिम हरज, फिर अपने दिलों के अंदर, अपने सीने के अंदर कोई तंगी महसूस ना करें, मिम्मा क़ज़ैता, नबी का फैसला आने के बाद, वयुसल्लिमु तस्लीमा, और खुशी खुशी तस्लीम करने मानने। यानी अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि रसूल अकरम जब किसी मामले में, किसी मसले में इंसाफ कर दे, दीन के मसले में, तो लोगों को मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानते तो अल्लाह ने कसम खाई, नबी तेरे रब की कसम, ये मोमिन हो ही नहीं सकते, ये मोमिन नहीं है, ये झूठे हैं, ये अल्लाह अकबर। तो सुन्नत की इतनी बड़ी अहमियत है। दीन हुदा के दो ही उसूल, दीन हुदा के दो ही उसूल, हुक्म इलाही व हुक्म रसूल, दो ही चीजें वाजिब कबूल, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, यही सुन्नत की हिफाजत है, सुन्नत की अहमियत है। आगे फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन, अगर तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए किसी मसले में, एक आदमी अपने आप को हनफी कहता है, बरनवी कहता है, शिया कहता है, देवबंदी कहता है, मांगली कहता है, शाफी कहता है, हम्बली कहता है, एक आदमी कहता है मैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अहले हदीस मुहम्मद रसूलुल्लाह को हर मसले में, हर बात में मानता हूँ, कुरान की इत्तिबा, कुरान की पैरवी करता हूँ, रसूल की हर बात को मानता हूँ। इख्तिलाफ हो गया दोनों के अंदर, कभी तलाक का मसला ऐसे नहीं ऐसे है, कहा नमाज ऐसे नहीं ऐसे पढ़नी चाहिए, कहा वजू ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, कहा वजू बनाने के बाद जब इंसान वजू बनाने की दुआ पढ़ता है, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन, तो दुआ पढ़ते वक्त ऐसे उंगली से आसमान की तरफ इशारा नहीं करना है। बहुत से लोग करते हैं, ऐसे दुआ पढ़ते हैं, ऐसे नहीं, हदीस ज़ईफ़ साबित नहीं है। इख्तिलाफ हो गया दोनों के अंदर, एक आदमी जो गैर मतलब किसी दूसरे मसलक से, वो कहता है कि नहीं, वुजू के बाद की दुआ पढ़ते वक्त उंगली से इशारा करना चाहिए, अहले हदीस कहता है कि नहीं करना चाहिए उंगली से इशारा। इख्तिलाफ हो गया दोनों के अंदर, पता चला हदीस तो ज़ईफ़ है, अहले हदीस की बात सही थी। किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अपने उस झगड़े को, इख्तिलाफ को, मसले को अल्लाह उसके रसूल के दरबार में ले जाओ। जब अल्लाह के दरबार में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू बनाने के बाद आसमान की तरफ उंगली से इशारा करने का हुक्म नहीं दिया है, तो मसला वाज़ेह हो गया, खत्म हो गया इख्तिलाफ। तो यही सुन्नत की हिफाजत है, यही सुन्नत की पैरवी है जो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल की ज़बानी हमें आपको बता रहा है। एक जगह फरमाया मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की हकीकत में उसने अल्लाह की बात मानी। याद रखो, एक जगह फरमाया व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर। तो सीधा रास्ता किसका है? नबी का रास्ता है। और हम नमाज में क्या कहते हैं, मेरी प्यारी माओ बहनों, क्या कहती हूँ नमाज में? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता कौन दिखाता है? नबी दिखाता है अल्लाह के हुक्म से। तो नबी की बात माननी चाहिए, नबी की सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए। नहीं मानोगे नुकसान क्या होगा? सबसे कह रहा हूं, बता रहा हूं, नुकसान क्या होगा देख लो, कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। फलियहज़रिल्लज़ीना, डरना चाहिए उन लोगों को, युखालिफूना, जो मुखालिफत करते हैं, बात नहीं मानते हैं, अन अम्रिही, रसूल के हुक्म की। जो रसूल के हुक्म की मुखालिफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए। किस बात से? अन तुसीबहुम फितनतुन, कि उन्हें कोई मुसीबत ना आन पड़े, वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए।
जो लोग नबी की बात नहीं मानते, कितना इख्तिलाफ उनके अंदर है, आप उनकी जिंदगी देखें। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उनको कोई दर्दनाक अजाब ना पकड़ने। आज उम्मत का हाल देखिए, उम्मत कितनी मुसीबत में है, परेशानी में है, कारोबारी परेशानियां हैं, मौतें हो रही हैं, जवान बच्चे मर रहे हैं। आदमी जो है हॉस्पिटल में जाके देखिए, अभी आदमी शाम को ठीक था, सुबह उसको हार्ट हो गया, उसका इंतकाल हो गया, हॉस्पिटल भरे हुए हैं मरीजों से, पेशेंटों से। क्यों? नबी की बात नहीं मान रहे हैं। मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रसूल की बात नहीं मानोगे, ऐसे ही मुसीबतें परेशानी आएंगी। रसूल की बात मानोगे, अल्लाह ताला अपने रसूल की बात मानने की बुनियाद पर आपसे मुसीबतों को इंशाअल्लाह हटा देगा। वक़ाल ताला, एक जगह अल्लाह ने फरमाया, प्यारी माओ बहनों को हुक्म दिया, वज़कुरना, फरमाया और याद रखो, मा युतना, जो पढ़ा जाता है, फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों में से, वल हिकमत, और हिकमत की बातें, यानी हदीस जो पढ़ी जाती है उनको याद रखो, उनको भूलो मत। तो अल्लाह ताला रसूल की बातों को और अल्लाह अपने कुरान को हमें और आपको याद करने का हुक्म दे रहा है कि जो बातें सुनो उनको याद रखो। तो ये थी आयत करीमा सुन्नत के ताल्लुक से। एक दो हदीसें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फिर बात को खत्म करेंगे, बाकी हदीसें इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। पहली हदीस, फल अव्वल अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी क़ाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दऊनी, मुझे छोड़ दो, मा तरक्तुकुम, जो बातें मैं तुम्हें बयान करने से छोड़ दूं, तुम मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो। दऊनी, तुम मुझे छोड़ दो, माँ, उस हाथ पर, तरक्तुकुम, जिस हाथ में मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। इन्नमा अहलका मन कान क़ब्लकुम, इन्नमा अहलका, बेशक हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, मन काना क़ब्लकुम, तुमसे पहले के लोगों को, कसरत सुआलिहिम, ज्यादा सवाल करने ने। आदमी खामखा ज्यादा सवाल करता है, मौलवी साहब ये मसला कैसे है, मौलवी साहब ये कैसे है, मौलवी साहब ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा। आदमी खामखा सवाल कर रहा है, मसला कुछ है नहीं, बस वैसे इमाम साहब का इम्तिहान ले रहा है। हाँ वाकई मसला आपका है, कोई बात है, मिसाल प्रॉपर्टी का मसला है, मीरास का मसला है, कोई हदीस आपको समझ में नहीं आ रही तो बेशक पूछिए, लेकिन खामखा सवाल को ना शरीयत में बहुत ज्यादा नापसंदीदा है। पिछली कौमें हलाक हो गई, बर्बाद हो गई इस बुनियाद पे। वख्तिलाफुहुम अला अंबियाइहिम, अपने नबियों में इख्तिलाफ की बुनियाद पर हलाक हो गई। फैजा नहैतुकुम अन शैइन, जब मैं तुम्हें किसी चीज से मना कर दूं, रोक दूं, फजतनिबू, तो उससे बाज आ जाओ, रुक जाओ, उस काम को करने की मत सोचो। वैजा अमरतुकुम बिअमरिन, जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दे दूं, फातू मिनो मस्ततातुम, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है तो अपनी ताकत के मुताबिक उस काम पे, उस हुक्म पे अमल करने की कोशिश करो। तो मालूम यह हुआ, नबी ने जिन बातों का हुक्म दिया वो बातें कीजिए, जिस काम का नबी ने हुक्म दिया उस काम के पीछे मत पड़िए। वरना तकफू मानई से का बेहरीन, अल्लाह ने कुरान में कहा है सूरह बनी इसराइल के अंदर, सूरह नंबर 17 के अंदर, कि जिन बातों का तुम्हारे पास इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, उन कामों के पीछे मत पड़ो। आखिरी हदीस इंशाअल्लाह बात को खत्म करेंगे। बड़ी प्यारी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है, सुन्नत की अहमियत का अंदाजा होता है। अनबी नजीहिन इरबाज इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला, हज़रत अबू नजीह इरबाज इब्न सारिया से रिवायत कहते हैं, वाज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीग़तन, एक दिन अल्लाह के नबी ने बड़ी अहम, बड़ी फसीह, बड़ी बलीग़ नसीहत हमें की। वजनत मिनहल क़ुलूब, उससे हमारे दिल कांप गए, तड़प गए, डर गए, हिल गए, कपकपा गए। वज़रफ़त मिनहल उयूनु, आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू टपकने लगे। ऐसी नसीहत थी। फ़क़ुलना, हमने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा मालूम होता है कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिइन, कि जैसे ये किसी रुखसत होने वाले आदमी की वसीयत और नसीहत हो। जैसे कोई आदमी हमसे रुखसत होने वाला है और वो नसीहत करता है, फ़औसिना, तो अल्लाह के नबी हमें कोई वसीयत कर दीजिए, किसी बात का हमें हुक्म दे दीजिए ताकि उस पर अमल कर सके। काला प्यारे नबी ने कहा, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अल्लाह से डरने की, तक़वे की। तक़वा सबसे अहम चीज़ है। जिस इंसान के दिल में, सीने में तक़वा पैदा हो गया, अल्लाह का डर आ गया, वो इंसान कामयाब हो गया।
वस्समअ, बात को सुनने की वसीयत करता हूँ। कोई भी इमाम कोई बात कह रहा हो किताब और सुन्नत की, उस बात को अच्छे अंदाज में सुनो। वत्ताअत, सुनने के बाद उस बात पे अमल करो, उस बात की इताअत करो। यानी अगर वो नबी की बात है, सुनने के बाद उस पर फौरन इताअत करो, फौरन उसको उस बात को मानो। व इन तअम्मरा अलैकुम अब्दुन हबशियुन, अगर तुम पर कोई हबशी गुलाम भी हाकिम बन जाए, हुक्मरा बन जाए, बादशाह बन जाए, जिम्मेदार बन जाए, हाकिम बन जाए, तो उसकी बात मानो। व इन्नहु मन यइश मिनकुम, देखो तुम में से जो जिंदा रहेगा, फसयरा, तो वो देखेगा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ। फ़अलैकुम बिसुन्नती, तो उस वक्त में मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। नबी ने क्या बताया, जब तुम इख्तिलाफ देखो, इख्तिलाफ उम्मत में हो जाए, मसले में हो जाए, तो उस वक्त मेरी सुन्नत को पकड़ना, मेरे मसले को थामना, मेरी बात मानना। व सुन्नतिन खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और खुलफाए राशिद हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, इनकी सुन्नत को जो हिदायत याफ्ता है लाजिम पकड़ लेना, थाम लेना। आगे फरमाया अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज, नवाजिज जो ये नोकीले दांत होते हैं, इन दांतों से उस सुन्नत को, उस बात को मजबूती से पकड़ लेना, थाम लेना, छूट ना जाए वो। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूरी, और देखो दीन में नई नई बातें पैदा करने से, नए काम पैदा करने से, बिदअत से बचना। आज हमारे समाज के अंदर बिदअत आम है, कुरान ख़वानी आम है, तावीज़ गंडा आम है, धागे बांधना आम है, और जो है आपका किसी का इंतकाल हो गया, कलमा पढ़ा जा रहा है, चिए पढ़े जा रहे हैं, गुठलियाँ पढ़ी जा रही हैं, और जनाजा जा रहा है, लोग जनाजे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कसरत से पढ़े जा रहे हैं। बिदअत में, बिदअत है ये। कब्रिस्तान में जाके फातिहा पढ़ी जा रही है। मुर्दे को दफनाने के बाद मस्जिद के इमाम तक, क्या कहें हम ऐसे इमामों को, जो मस्जिद का जिम्मेदार है, इमाम है, सबका इमाम है, नमाजी पढ़ा रहा है, उस इमाम को इतना नहीं पता नबी ने क्या हुक्म दिया, किन बातों से मना किया है। अपनी फिंगर को, अपनी उंगली को कब्र की मिट्टी में ऐसे गाड़ देते हैं इस तरह से, और अव्वल आखिर सूरह आल इमरान पढ़ते हैं, आमन रसूलो, कि भाइयों सब पढ़ो। बिदअत है, मुर्दे को मिट्टी दी जा रही है। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये दुआ पढ़ी जा रही है मैयत को, कब्रिस्तान में मैयत को उतारते वक्त। इंतहाई ज़ईफ मौजू रिवायत है, नबी से साबित ही नहीं है। बिदअत समाज में, बिदअतों की भरमार है समाज के अंदर, लोगों को पता ही नहीं है बिदअत है क्या चीज। आदमी जो है हाथ उठा के इज्तिमाई दुआ मस्जिद में कर रहा है नमाज के बाद, अल्लाह की कसम साबित ही नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुहद्दिसीन ने इसको बिदअत में शुमार किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे समाज में हो गई है। प्यारे नबी ने क्या कहा, दीन के अंदर नए नए काम पैदा करने से बचना। एक और बात याद आ गई बिदअत के ताल्लुक से, हमारे समाज में ये बात आम है कि अव्वाबीन की नमाज मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। ये भी दीन में ज्यादती है। अव्वाबीन की नमाज मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाती है, जबकि अव्वाबीन की नमाज जो पढ़ी जाती है, हदीस के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, सलातुल अव्वाबीना हीना तरमुजुम फिसानु, जब ऊंटनी के बच्चों के पांव जमने लगे उस वक्त अव्वाबीन की नमाज पढ़ी जाती है। ऊंटनी के पांव कब जमेंगे बच्चों के, जब जमीन तपती होगी धूप से। और ये कौन सा वक्त होता है, ये जबान से पहले का वक्त होता है। तो मालूम यह हुआ अव्वाबीन की नमाज जो है ज़ोहर से पहले पढ़ी जाती है, और हमारे यहाँ पे क्या होता है, मगरिब की नमाज के बाद अव्वाबीन की नमाज पढ़ी जा रही है। लोगों को इतना ही नहीं पता कि कौन सी नमाज कहाँ पढ़नी है और कौन सा अमल कहाँ पे पढ़ना है। प्यारे नबी ने कहा, दीन के अंदर नए नए काम पैदा करने से बचना। फ़इन्नकुम बिदअतिन ज़लाला, क्योंकि हर बिदअत गुमराही है। यानी नबी ये बताना चाहते हैं वो नया काम बिदअत है, और बिदअत जो है गुमराही का रास्ता है, इससे बचो। तो ये बड़ा अहम दर्स था आज का, और इंशाअल्लाह कल भी जो दर्स होगा सुन्नत के ताल्लुक से बड़ा अहम दर्स होगा। इसलिए प्यारे साथियों, सुन्नत की अहमियत को समझो और सुन्नत को अपनाने की कोशिश कीजिए, और सुन्नत के बगैर हम सबकी कामयाबी नामुमकिन है।
अल्लाह के रसूल की बात जहाँ पे आ जाए फ़ौरन मान लीजिए, अल्लाह का हुक्म जहाँ पे आए फ़ौरन मान लीजिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इज्जत से रखे, खात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।